खड़े हो, अपने हाथों को उठाओ, बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की उपस्थिति, आज की तेरी हजूरी बहुत सी चीजों को उत्पन्न करे, बहुत सी चीजों को प्रकट करे मेरे ऊपर, बहुत से भेदों को प्रकट करे मेरे ऊपर। अपने हाथों को उठाओ सबसे, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की तेरी हजूरी मेरे जीवन में भेदों को प्रकट करे, मेरे जीवन को दर्शन में लेकर जाए, मेरी आंखों के सामने तेरा दर्शन हो। अभी मेरा मन तुझे खोजता है, मेरा मन तुझे खोजता है। ऊंची आवाज में बोलो, बोलो 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 हर एक जन, मेरा मन तुझे खोजता है। इसलिए आज तेरी हजूरी में मैं चाहता हूं कि तू मुझसे बात करे। मैं चाहता हूं कि तू मेरे शरीर के अंगों को छुए, मेरी रूह को छुए, मेरे हार्ट को छुए। सामर्थी परमेश्वर, तेरी हजूरी ऐसी हजूरी है कि जिसमें हर एक चीज अवेलेबल होती है, हर एक चीज मिलती है तेरी हजूरी में आकर। सामर्थी परमेश्वर, आज मैं तेरी उसी हजूरी में हूं। यहाँ पे इंसान के विश्वास को देखकर उसके मुताबिक उसकी लाइफ में काम किया जाता है। सामर्थी परमेश्वर, आज ये मेरी प्रार्थना, मेरे विश्वास को देख, आप मुझे मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। अपने हाथों को उठाओ, अगले 2 मिनट प्रार्थना करो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, मैं कह रहा हूं। गुनाहों की माफी बिना तेरे कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी बिना तेरे कुछ भी तारीफ करो जोर से खुदा की, वर्शिप करो सब जन, वर्शिप हर एक जन वर्शिप करो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में वर्शिप। आज अगले 15 मिनट
वर्शिप करो मेरे साथ एक मन होकर। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे कुछ भी नहीं। सब करो वर्शिप, आंखों को बंद करते हुए, हाथों को उठाते हुए। गुनाहों की माफी, बिना तेरे कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की करो 15 मिनट वर्शिप। छुपने की तू है जगह मेरी, यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, स्वर्ग से देख रहा है। दिल से वर्शिप कर रहे हो तो खुदा आपकी ओर ताक रहा है, खुदा आपकी ओर देख रहा है। खुदा मैं कह रहा हूं आपकी ओर देख रहा है। वर्शिप हिम। गुनाहों की माफी, बिना तेरी आवाज़ से जन्म का लंगड़ा चल पड़ा, कि तेरी आवाज़ से जन्म का लंगड़ा चल पड़ा। एक तेरी आवाज़ से जन्म का लंगड़ा चल पड़ा, कि तेरी आवाज़ से
निराली शान तेरी, रुतबा सबसे आला है। निराली शान तेरी, रुतबा सबसे आला है। तेरी ही आवाज़ सुनूं मैं, तेरी ही आवाज़ सुनूं मैं, यही दुआ है नाज़री। इस दुआ वर्शिप करो खुदा में। अगर आपको ताक रहा है, आपको देख रहा है, जैसे जैसे आप वर्शिप कर रहे हो आत्मा में वर्शिप कर रहे हो, खुदा आपको देख रहा है। बिना कुछ भी सबसे आला है। निराली शान है तेरी, रुतबा सबसे आला है। निराली शान तेरी, रुतबा सबसे आला है। निराली शान है तेरी, रुतबा सबसे साथ
भी नहीं। जोर से तारीफ करो खुदा की और हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। आज का दिन दिखाने के लिए प्रभु का थैंक्स करो, आज की नाइट प्रे के लिए प्रभु का धन्यवाद करो, थैंक्स करो खुदा का। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू पाक है, हमें पाक बना, जैसे तू पवित्र हम पवित्र बने, जैसे तू पवित्र हम पवित्र बने। अपने हाथों को उठाओ सब जन। सामर्थी परमेश्वर, तू हमें देखता है, तू हमें देखता है। प्रभु जो भी मैं छोड़ू मन से छोड़ू,
अपनी बाइबल को साथ ले लो। Thank you, Father, in the name of Jesus. बोलो प्रभु जो भी मैंने अपनी जिंदगी से बाहर निकालूं वो दिल से निकालूं, ना कि किसी डर से। अपने हाथों को उठाओ सब जन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप बैठ सकते हो, जहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज हम कुछ पॉइंट, कुछ शब्द जो हमारी जिंदगी के लिए उत्तम है, हम वो सीखेंगे। आज शायद मैं टॉपिक के ऊपर ना खड़ा रह पाऊँ। आज वो बातें बताऊंगा जिससे आप सुन के आगे बढ़ सकते हो। हालेलुया। एक होता है मन का त्याग, जो मन से हम चीज को छोड़ देते हैं। जब हम मन से छोड़ते हैं वो चीज हमारा पीछा नहीं करती। समझते हो? जब एक चोरी को हम मन से छोड़ देते हैं, कुछ भी है जो हमें प्रभु से अलग करता है, अगर हम उसे दिल से छोड़ देते हैं, मन से त्याग करते हैं उनका, तो जाहिर है वो हमारा पीछा नहीं करेगी। हालेलुया। एक मन का त्याग होता है, एक डर से त्याग होता है कि मम्मा ना मुझे डांटे, पापा ना मुझे डांटे, मेरे चर्च का पास्टर ना मुझे देख ले, इसलिए उसका डर होता है, वो चीजें छोड़ देते हैं। लेकिन वो चीजें हमेशा ही उसका पीछा करती रहती है। समझ रहे हो? पापा के डर से बपतिस्मा ले लिया, ले तो लिया, क्या आपका मन था बपतिस्मा लेने का? क्या आपने मन से माना था कि मैं अपने गुनाहों को छोड़कर यीशु को उद्धार करता मानूंगा? कि सिर्फ एक डर से ही ले लिया, जहाँ मेरे फ्रेंड ने लिया मैं भी ले लिया, मेरे दोस्त ने लिया मैं भी ले लिया, उसने बोला मैंने ले लिया। क्या आपके मन से ये चीज निकली है कि मैं इन चीजों को छोड़ूंगा और प्रभु को अपना जीवन दूंगा? इसलिए ज्यादातर आप लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ज्यादातर आप लोग बपटाइज के बाद, बपतिस्मे के बाद बर्बादी में दिखोगे। वो अपने बपतिस्मे को सही साबित नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जहां तो किसी ने उसे बोला होगा कि मैं बपतिस्मा ले लिया, तू भी ले ले। जहाँ डैडी अड़ब सभा का होगा, गुस्से वाला होगा, उससे डर के कि डैडी दियां अखां च कटापो ओदे सामने बपतिस्मा लो, बपतिस्मे लैन तो बाद जेडी मर्जी अच्छी करो। ज्यादा इदा बपतिस्मा तुसी लिया होएगा, ਜਾਂ इदा कोई चीज़ां छड्डियां होणगियां कि ओदा डर है, फलाने दा डर है, पर तुसी घरों बाहर निकलदे, चर्च बाहर निकलदे तुसी ओ चीज़ां नूं की करदे हो? अपने उत्ते जारी करदे हो। मैं कह रहा जी तुसी मन तो चीज छड्डोगे, वो तुहाडा पीछा नहीं करेगी। जी मन तो चीज त्यागोगे, मन तो तुसी ला दोगे, वो तुहाडा कभी भी पीछा नहीं करेगी। चाहे वो व्यभिचार है, चाहे वो चोरी है, चाहे वो कोई आउट फैशन है, चाहे कुछ भी है, वो तुहाडा पीछा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुसी उन्हें मन तो त्याग दिता। और जो मन ही ना करे, भावें हजारां लोग तुहाडे सामने वो चीज लैके खड़े हो, पर तुसी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुसी उस मन दे विचों कट चुके हो, और मन तो कट चुके हो।
ना कि डर तो। अगर तुसी डर तो कटोगे वो चीज एक जन भी लेके आएगा तुसी करना स्टार्ट कर दोगे। वो चीज एक जन के भी कारण आएगी तुसी ओनू की लेना शुरू कर दोगे, अपने जीवन पे लागू करना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो चीज मन तो नहीं निकली। और हम पिछली बार भी देख रहे थे कि प्रभु मन को देखता है, मन के ऊपर दृष्टि करता है, ना कि आपका ऐसे छोड़ना कि पास्टर ना देख ले चर्च में ऐसे जाना है, हाँ मम्मा ना देख ले घर में ऐसे रहना है। बाहर में मार्केट में जाके या चर्च से बाहर जाके अपने घर में जाकर आप वही चीजें करते हो जो करने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे पास्टर तो देख नहीं रहा, मम्मा तो देख नहीं रही, पापा तो देख नहीं रहा, क्योंकि उसके डर के कारण आपने उन चीजों को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। उनका प्यार पाने के लिए कुछ चीजों को अपना लिया, कुछ चीजों को छोड़ दिया। जब उनको इन चीजों का पता चलेगा कि मेरे सामने कुछ और है, मेरे पीछे कुछ और है, उनके ऊपर क्या बीतेगी, कितना विश्वास आप तोड़ोगे, कितने लोगों का विश्वास आप तोड़ोगे। और उसके बाद उन लोगों के सामने आप खड़े नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका मन आपको दोषी पाएगा। मेरी बात को कितनी जन समझ रहे? मेरे तो जो छुपा लिया, मम्मा से छुपा लिया, पापा से छुपा लिया, बड़े भाई से बचा अपना छिपा लिया अपना। लेकिन खुदा से क्या छिपाओगे? खुदा तो तुम्हें हर रोज देखता है, हर टाइम देखता है, हर पल आपको ताकता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, किस रीति के साथ चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो। परमेश्वर हर बात को आपकी सुनता देखता है। ये मत सोचो कि परमेश्वर हमें देखता नहीं है। चलो मम्मा से छिपा लिया, पापा से छिपा लिया, हाँ पास्टर अपने अगुए से छिपा लिया, चलो कौन सा अगुआ देख रहे हैं, कौन सा मम्मी पापा देख रहे हैं। आप इनकी आंखों से छिपके कर लोगे, लेकिन परमेश्वर की आंखों से आप छिप नहीं सकते। मेरी बात ये याद रखना। इसलिए बहुत से जन है जो बपतिस्मे के बाद भी गलत सोसाइटी में बैठते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी उनके मुंह से गाल नहीं उतरती, उनके मन से व्यभिचार नहीं जाता, उनके मन से चोरी नहीं जाती। बपतिस्मा लेने के बाद भी, तौबा करने के बाद भी, मैं कितने लोग इकट्ठे कर दूं जो बपतिस्मे के बाद आज भी पाप में फंसे हुए। ये नहीं खुदा ने उनको मौका नहीं दिया, ये नहीं खुदा के दास ने उनको अच्छे तरीके से समझाया नहीं। बपतिस्मा लेने के पहले सब कुछ बताया कि तुम्हें ये चीजें छोड़नी पड़ेगी, ये चीजें अपनानी पड़ेगी, ये सब कुछ तेरे जिंदगी से तेरे को बाहर निकालना पड़ेगा। सुना, कुछ टाइम चले। क्यों? क्योंकि जिससे हम फोन करते हैं उसने बपतिस्मा लिया, उसने बोला, हमने ले लिया। ये हमारा मन का इच्छा नहीं थी, हमने किसी के साथ दबाव में आकर लिया है या किसी के प्यार में आकर लिया है, ना कि प्रभु से हमने प्यार करके, प्रभु के कामों से प्यार करके, प्रभु के बातों से प्यार करके हमने बपतिस्मा लिया है। जो प्रभु से प्यार करता है, प्रभु के वचनों से प्यार करता है, प्रभु के दास से प्यार करता है, प्रभु के कामों से प्यार करता है, वो बपतिस्मा ले, उसका सही साबित होगा। वो लोगों को बताएगा बपतिस्मे का असली अर्थ क्या है। वो जीना सिखाएगा बपतिस्मे में। बपतिस्मा हर रोज नहीं होता, 100 बार नहीं होता, 200 बार नहीं होता, बपटाइज एक बार होता है। आमीन, हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? जैसे हम पवित्र टाइम में रहते हैं, जैसे हम कैरेक्टर में रहते हैं, पवित्र टाइम में रहते हैं, और बाइबल बताती है हम संघर्ष कम करते हैं। हम अपनी जिंदगी में उतनी प्रॉब्लम में नहीं जाते, अगर जाते भी हैं उस प्रॉब्लम का हल प्रभु बताता है, और हम सदा के लिए वहां पे टिक के नहीं रहते। इसलिए बपतिस्मा लेने से पहले ही अपने मन को बदलो, ना कि बपतिस्मा ले लिया उसके बाद मन को बदलो।
मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ अगले 2 मिनट के लिए। उठाओ अपने हाथों को, आंखों को बंद करो।